विज्ञान अकादमी में सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हुआ करते हैं, किस तरीके से वो 1D बनाते हैं, किस तरीके से वो 2D बनाते हैं, किस तरीके से वो 3D बनाते हैं। इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो आपको पूरा वीडियो के थ्रू हमने आपको अपलोड कर दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। वॉइड्स पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक ये वॉइड्स हमें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए बेटा, मैं एक बार वापस से आपको पूरा कंफर्म बता देता हूं कि क्या बेसिक हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, मान लीजिए ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए मैंने एक लेयर बनाई है। इसमें पहली लेयर के बीच में जो जगह खाली होती है उस पर हम दूसरी लेयर को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पहली परत है। इस पहली परत के बीच में जो खाली जगह मौजूद है, इस खाली जगह को ये जो खाली जगह है ये कैसी नजर आ रही है आपको? ट्राइगोनल नजर आ रही है, त्रिभुजीय नजर आ रही है। यानी जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर देखिए समझते जाइएगा, जो फर्स्ट परत हमने रखी है ये परत नंबर 1 है, और इसके अंदर जो वॉइड हमें मिल रही है वो ट्राइएंगुलर है, यानी त्रिभुजीय आकार की है, त्रिकोणीय आकार की है। अब बेटा क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर दूसरी ऐसी की ऐसी एक दूसरी परत रखने जा रहे हैं, और वो जो परत हम रख रहे हैं उसको हम थोड़ा सा ऐसे ये रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बिल्कुल बात आपको समझ में आ जाएगी। ये इस तरीके से मैंने दूसरी परत रखी है। ये जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया है ये हमारी लेयर नंबर 1 है, जिस पर पाई जाने वाली जो वॉइड है वो ट्राइएंगुलर है, यानी त्रिकोणीय है। इस पर जब हम दूसरी परत को प्लेस करते हैं तो यहां पर हमें दो नई वॉइड मिलती है। परत नंबर 2 में हमें दो वॉइड्स मिलती हैं, और वो दो वॉइड हमारे काम की हैं। उस पर हम बात करेंगे, आप समझ गए होंगे। परत नंबर 1 जो ब्लैक से बनी है उसमें ट्राइएंगुलर वॉइड होगी। जब उस पर हम लेयर नंबर 2 रखेंगे तो दो वॉइड इमर्ज होगी। एक को तो आप यहां देख सकते हैं, बिल्कुल यहां जो पॉइंट में पॉइंट कर रहा हूं, देखिए ये देखिए, ये जो वॉइड नजर आ रही है जिसमें 1 2 3 और ये ऊपर वाला ये चौथा गोला, जिस वॉइड को 4 गोले टच कर रहे हैं, द वॉइड विच इज टच्ड बाय 4 स्फीयर, उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं फिर से वापस आपको समझा दूंगा इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऐसी वॉइड देखिए, ये पॉइंट, ये वॉइड नंबर 2 जिसको हम 1 2 3 4 5 6, 3 तो काले गोले और 3 लाल गोले टच कर रहे हैं, जिसे 6 गोले टच कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको हम हिंदी में चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, और इसे हम हिंदी में अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। पहली लेयर में त्रिकोणीय रिक्ति होगी, दूसरी परत जब रखी जाएगी तो दो रिक्तियां सामने आएंगी। एक को हम चतुष्फलकीय रिक्ति कह रहे हैं, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं, दूसरी को हम अष्टफलकीय रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। अब बात को समझते जाइए, बिल्कुल बात आपको क्लियर हो जाएगी, और पूरा जो
सिस्टम है वो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो वॉइड आ गई बेटा। एक को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति, और दूसरी को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति या वॉइड। अब यहां देखें, चतुष्फलकीय का मतलब क्या हो गया, जिस रिक्ति को कितने गोले टच कर रहे हैं, 4। अष्टफलकीय रिक्ति का क्या मतलब हो गया, जिसे कितने गोले टच कर रहे हैं, 6। यानी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 4। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 6। बात समझ में आ गई। पहली के अंदर त्रिकोणीय रिक्ति थी, जब उस पर दूसरी परत रखी तो दो तरह की रिक्तियां सामने आई, चतुष्फलकीय, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय रिक्ति को 4 गोले टच करते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति को 6 गोले टच कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये अष्ट लिखा जाता है, फलक 8 है, लेकिन टच 6 को करेगी। गोले 6 हैं, 3 पहली परत के गोले और 3 दूसरी परत के गोले। यहां पर चतुष्फलकीय है, 4 गोलों को टच करेगी, 3 पहली परत के और 1 दूसरी परत का। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो हमने पहली परत के अंदर कितनी रिक्ति देखी, सिर्फ एक तरह की त्रिकोणीय। तो दूसरी परत जब रखी गई तो कितनी इमर्ज हुई, कितनी जो है ओरिजिनेट हुई वॉइड्स, दो तरह की, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास दो रास्ते हैं बेटा। अब हम तीसरी परत को रखते हैं। नाउ वी आर प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन सेकेंड लेयर। ये पहली परत जिस पर सिर्फ त्रिकोणीय रिक्ति है, इस पर हमने दूसरी परत रखी, जिसमें दूसरी परत रखने पर कितनी वॉइड जनरेट होंगी, अभी बताया था, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब हम इस दूसरी पर तीसरी परत को रख रहे हैं। नाउ वी आर प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन सेकेंड लेयर। तो कितने तरीके से रख सकते हैं, देखिए याद रखिएगा, दो तरीके से रख सकते हैं। ये जो थर्ड लेयर आप रख रहे हैं, ये दो तरीके से रख सकते हैं। प्लेसिंग यानी रखना ऑफ थर्ड लेयर। तीसरी परत को दूसरी परत पर दो तरीके से रखा जा सकता है। पहला तरीका, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। पहला तरीका है कि हम किसको ढक लें, चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकते हुए रखें। किसको ढक रहे हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति को। दूसरा तरीका क्या है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहली परत में त्रिकोणीय, दूसरी में कौन सी वॉइड होगी, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। अब हम जब तीसरी परत रख रहे हैं, वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढक लेंगे, या हम ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय रिक्ति ढकते हुए। तो बेटा याद रख लीजिए, अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हुए तीसरी परत को रख रहे हैं, तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा that will be called as HCP, उसे हम कहेंगे HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको हम क्या कहेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, HCP। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए, उसे ढकते हुए रख रहे हैं, तो इसे कहेंगे CCP या क्यूबिक
क्लोज पैकिंग, यानी घनीय निबिड़ संकुलन। याद रखिएगा ये किसमें पाई जाती है? मैग्नीशियम के अंदर, जिंक के अंदर ये मिलती है, और सीसीपी किसमें मिलती हैं? आयरन के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, इनके अंदर ये पाई जाती है। कॉपर के अंदर भी यही पाई जाती है। तो जितने भी जो आपकी कॉइनेज मेटल हैं उसके अंदर सीसीपी पाई जाती है। तो यहां आपको बात समझनी है, वापस से थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूं। पहली परत पर त्रिकोणीय वॉइड मिलेगी। जब हम इस पर दूसरी परत रखेंगे तो दो तरह की रिक्तियां, रिक्ति मतलब खाली जगह का, खाली जगह दो तरह की हो सकती हैं। अगर कोई खाली जगह है वो 4 गोलों को टच कर रही है तो चतुष्फलकीय कहेंगे, 6 गोलों को टच कर रही है तो अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे। यानी दो तरह की रिक्तियां हमारे पास होंगी अगर हम दूसरी परत रखेंगे। अब दूसरी पर जब हम तीसरी परत रखेंगे तो दो तरीके हैं, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हुए रखें तो हमें एससीपी मिल जाएगा, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए तीसरी परत को रखते हैं तो हमें मिलने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो सीसीपी होगा। दोनों की संकुलन दक्षता 74% होगी। दोनों की संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी। ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, किस तरह से निकाली जाती है, इस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑक्टाहेड्रल क्या है, टेट्राहेड्रल क्या है, एससीपी क्या है, सीसीपी क्या है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।